हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरली ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने नीट में लो स्कोर किया है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके 200 से लेकर के 630 तक मार्क्स हैं, है ना। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कोर्सेज क्या हो सकते हैं, इवन आपकी कैटेगरी वाइज। किस पर्टिकुलर मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहिए, कब आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहिए, कब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहिए, और अपने रैंक इवन अपने मार्क्स के बेसिस पर आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होगा। अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो किस मार्क्स के लिए ज्यादा बेस्ट होगा, और अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं तो उसकी सारी प्रोसेसिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इवन जब मैं प्रिपरेशन करता था नीट की, तो नीट के बच्चों के साथ बस एक प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ एक ही कोर्स दिखता है, वो है एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। हाँ, हमें बस ये दिखता है कि हमारा नीट में सिलेक्शन मतलब एमबीबीएस हुआ या नहीं, एमबीबीएस की कट ऑफ के अंदर हम आ रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं एमबीबीएस से, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। वो क्या कोर्सेस हैं, क्या है सारी चीजें, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सर, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सोचा है कि ठीक है, मैंने पासिंग कर लिया है, पासिंग मार्क्स ला लिए हैं, मैं फॉरेन से कर सकता हूं, तो फॉरेन में याद रखिए एटलीस्ट बता रहा हूं आपको 30 to 40 लाख लगेगा अगर आप एमबीबीएस करने जाते हैं तो। चाहे वो रसिया हो, जॉर्जिया हो, फिलीपींस हो, कोई भी कंट्री हो, एटलीस्ट आपको 30 to 40 लाख देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से, तो मिनिमम जो फीस होगी वो होगी 60 to 70 लाख। और किसी बड़े नामी कॉलेज से अगर आप करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको 1.2 करोड़ रुपीस भी देने पड़ सकते हैं। और आपको पता है एमबीबीएस बनना इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कॉस्टली है ना। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके मार्क्स 550 से लेकर के 630 मार्क्स तक हैं और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर आप बच्चों जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्यों जाना है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली चीज कि इनकी जो फीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ा ज्यादा होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से कम होती है, बहुत ही कम होती है। जनरली मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया तो 10 से 12 लाख रुपए में आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर मेरा तो मेरे पास इतने पैसे है नहीं, है ना, 10 से 12 लाख रुपए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन लोन दिए जाते हैं, है ना। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया और एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन ले लिया तो आप डॉक्टर कहलाने लगेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना जो एजुकेशन लोन है उसे फुलफिल कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, अपने खर्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाने के बाद आप अगर वीक में 2 भी कोचिंग क्लासेस में लेक्चर ले रहे हैं तो कोचिंग क्लासेस वाले काफी अच्छा पैसा पे करते हैं। इवन आप डॉक्टर हो चुके होंगे तो पैसे काफी अच्छे मिलते हैं, आप अपने खर्च निकाल सकते हैं। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की। इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, उस केस में मैं बताऊं, अगर आप ओबीसी जनरल से हैं तो उस केस में आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई करेंगे। फिर भी क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जो काउंसलिंग है वो टोटल 4 राउंड में हो रही है। फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, फिर मॉप अप राउंड होता है, उसके बाद स्ट्रे राउंड भी होता है ना। तो चांसेस होते हैं कि कई बार स्ट्रे राउंड में आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। नहीं मिलता है अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आप बीएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 100% है कि आपको 550 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जरा बीएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस की या फिर बीएचएमएस की। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस करते हैं तो आप सर्जन नहीं बन सकते, जैसे एमबीबीएस वाले सर्जन बन सकते हैं, ठीक है। कार्डियो सर्जन होता है, ऑर्थो सर्जन होता है और बहुत सारे सर्जन होते हैं। तो आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस करने के बाद आप सर्जन नहीं बन सकते। बीडीएस आपको पता है डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, ठीक है, ये सर्जन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीडीएस की। देखिए बीडीएस करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन आप में आ जाती है, आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं दांतों के। तो इसमें भी काफी अच्छे पैसे हैं, बस एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बीडीएस के जो डॉक्टर होते हैं दांतों को निकालने के लिए थोड़ा ताकत की जरूरत पड़ती है ना। और काफी अच्छा कोर्स है, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता तो आप बीडीएस कर सकते हैं। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं,
BMS और BUMS या फिर BHMS, ये जो कोर्सेज हैं ये भी काफी अच्छे होते हैं। बस इसमें मैंने आपको बताया कि आप सर्जन नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे लेकिन फिर भी आप छोटे मोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पेशेंट का ट्यूमर निकालना हो गया तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जैसे किसी की डिलीवरी करनी हो गई तो वो कर सकते हैं। मतलब छोटे मोटे जो ऑपरेशन है आप कर सकते हैं, बट बड़े कोई सर्जन नहीं बन सकते। क्लियर, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये काफी अच्छे कोर्सेज हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ और की, अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो उस केस में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं 500 मार्क्स पर भी ट्राई करिए आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कि अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं मिलता है तो उस केस में अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो उस केस में आप बीवीएससी यानी वेटनरी के डॉक्टर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, इन सारे कोर्सेज को आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में इन सारे कोर्सेज की जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट 8 से लेकर के 10 लाख के बीच में होती है। 8 से 10 लाख में आपका ये पूरा कोर्स हो जाता है, ठीक है। पैसे नहीं है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, एजुकेशन आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट 500 मार्क्स पर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएगा। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जनरल या ओबीसी का कोई बच्चा है जो इस रैंक पर उसे अगर एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला और उसकी जिद है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एमबीबीएस बनना है, तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास पैसे हैं तो उस केस में आप फॉरेन जा सकते हैं एमबीबीएस करने के लिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपके 400 से लेकर के 450 तक मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस शायद आपको इसमें मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको एमबीबीएस नहीं मिलता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट इस रेंज में भी आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्लियर है। वहीं अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सेम जैसा मैंने बताया आपको बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस है ना, इन सब के लिए ट्राई करना है। बट एक चीज याद रखिएगा जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो बीयूएमएस कोर्स है वो मुस्लिम बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उर्दू होती है और मुस्लिम बच्चे जो होते हैं उनको उर्दू काफी अच्छे से आती है, तो उनको काफी हेल्प हो जाती है इसमें। क्लियर है। वहीं अगर आपके 400 या उससे थोड़ा सा कम मार्क्स है, 400 से लेकर के 300 मार्क्स हैं, ठीक है, तो उस केस में मेरे बच्चों याद रखिएगा, अब यहां से इसके नीचे जो कोर्सेज हैं ये अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके करने के बाद भी आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, काफी अच्छे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 400 से लेकर के 300 तक मार्क्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स होगा वो होगा एमएनएस, एंड गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए जो बेस्ट कोर्स हो सकता है वो क्या है, बीपीटी यानी पैथोलॉजी का कोर्स है, ठीक है। काफी आजकल इसकी डिमांड है मार्केट में, ठीक है, बहुत ही अच्छे इसके डिमांड है मार्केट में और लोगों को बहुत जरूरत है, ठीक है, पैथोलॉजी का काफी डिमांड है। वहीं मेरे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं 200 से लेकर के 300 मार्क्स हैं आपके, तो याद रखिएगा आप बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे आप जीएनएम कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, रेडियो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो जो भी फील्ड चूज करिएगा मेडिकल फील्ड ही चूज करिएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज होगा और अगर उसमें कोई आपने कोर्स कर लिया तो एक चैन रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी कि पैसे कैसे उसमें बनाने हैं, ठीक है। और मेडिकल फील्ड अगर आप नीट की प्रिपरेशन जरा सी भी आपने की हुई है, 1 साल भी की हुई, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। बाकी आई होप सो मैंने सारी चीजें कवर की हैं, और फिर भी अगर कोई अनदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।